स्टूडेंट्स, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग मुझे जब इस समय बात होती है मेरी, एक ही सवाल होता है, सर फिजिक्स कैसे पढ़ें। और बहुत सारे लोग का ये भी सवाल होता है कि सर बिना फिजिक्स पढ़े नीट में हो सकता है क्या। ठीक है, तो एक चीज़ समझ लेते हैं, कट ऑफ का जो ट्रेंड चल रहा है ना, आप ये मान लीजिए कि आगे की दुनिया में 550 से कम पे नीट में शायद सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन का मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होगा। इस 550 का ब्रेकअप करें तो चलिए, आपका बायो में बहुत अच्छा 300 आ जाएंगे, 360 में से, है ना। उसके साथ 130 नंबर केमिस्ट्री में आ जाएंगे आउट ऑफ 180। कितने नंबर रह गए? 120 नंबर फिजिक्स में। ये जो है, आप जितने भी वेरिएशन लगा लेंगे, या तो आप पूरे पूरे यहाँ से कर दिए, इन दोनों को ऐड कर दोगे पूरे पूरे, तो भी 540 ही होते हैं, 550 नहीं होते। ठीक है, और पूरे पूरे लाना मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि बायो और केमिस्ट्री में मुश्किल सवाल नहीं होंगे। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका कितना भी अच्छा फिजिक्स, कितना भी अच्छा बायो और केमिस्ट्री हो रहा है, फिजिक्स के अंदर कम से कम 100 से 130 नंबर चाहिए। ठीक है, 100 से 130 नंबर चाहिए। मैं जनरल और ओबीसी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ये नंबर उतने ही थोड़े कम हो जाएंगे एससी एसटी के लिए, जहाँ पे कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। तो पहली चीज ये है कि फिजिक्स से भाग नहीं सकते। ठीक है, ये एक रियलिटी है। अब भाग नहीं सकते तो इसे खड़े होकर झेल ही लेते हैं और इसको फतेह करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल आता है कि सर क्या करें, सब आता था, सारे फॉर्मूले आते थे, पेपर फिर भी नहीं हुआ। और आप देखेंगे फिजिक्स का यदि पैटर्न देखेंगे पिछले सालों में, लेवल थोड़ा बढ़ता जा रहा है और कट ऑफ भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो हो ये रहा है कि आपको फॉर्मूले आते हैं पर वो फॉर्मूले अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अप्लाई नहीं कर पा रहे, क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, परेशान है, हे भगवान ये क्या हो गया। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को है ना थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम बच्चों से जो हमारा वीडियो कोर्स ले रहे हैं, और जनरली भी मैं आप लोगों से कहता हूँ, कुछ वीडियोस यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, कि आपको पढ़ना ऐसे है, एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, उसके साथ वीडियो देखना है और वीडियो देखते हुए नोट्स लेना है। ठीक है, और उसके साथ हर एक चैप्टर के 100 प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेना है। ये अपना मंत्र है ना, अपनी पढ़ाई के ये 3 बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ, शायद मैं सच्चे सवाल का अच्छी तरह जवाब नहीं दे पा रहा कि कैसे एनसीईआरटी पढ़े, वीडियो से क्या होगा, फॉर्मूले आते जा रहे हैं और फिर भी सवाल नहीं हो रहे। ठीक है, क्या करें इस सारी चीज़ के बारे में। तो मैंने सोचा 2 लोग को इनवाइट करता हूँ। जयप्रकाश है, मेरे को फाउंडर है, आईआईटी में रैंक लिख देता हूँ 44 होते थे। ठीक है, रैंक 44, जिन लोगों को पता है बहुत ज़बरदस्त रैंक होती है, 44 होते थे। तो मैं जयप्रकाश को बुला लेता हूँ यहाँ पे, और मैं उनके साथ विवेक पांडे को बुला लेता हूँ, जो नीट प्रेप की अमंग्स द मोस्ट पॉपुलर फैकल्टी है, फिजिक्स पढ़ाते हैं, आईआईटी गुवाहाटी से है। ठीक है, आपने चैप्टर भी देखेंगे उनके, रोटेशनल मोशन, वर्क एनर्जी पावर, रे ऑप्टिक्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो आ जाइए जयप्रकाश और विवेक, आप आ जाइए और जरा इस वाली गुत्थी को बताइए। फिजिक्स से भाग नहीं सकते, फॉर्मूले सारे आते हैं पर सवाल नहीं हो रहे, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, ऐसा क्या है कि फॉर्मूले आते हैं, क्यों सवाल नहीं कर पा रहा। तो विवेक, मैं आपको माइक लगा देता हूँ, आप सामने देख के बच्चों को बताना चालू करिए, और आपके साथ इंटरेक्शन जयप्रकाश करेंगे। बेसिकली क्या है ना, बच्चों के पास सी ऑफ फॉर्मूलाज है। इट मीन्स अगर वो फिजिक्स को नीचे की तरफ से देखते हैं तो फिजिक्स में मतलब देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फॉर्मूलाज। तो सर्टेनली बच्चे इन सबको याद करने की कोशिश करेंगे, वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें चीज़ें याद रहें, बट फिर भी वो उनको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, जिसकी मदद से वो प्रॉब्लम्स में पूछी हुई जो उनने जो चीज़ प्रॉब्लम पूछी है, वहाँ पे उस चीज़ को सही से अप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है, मैं अगर मोटे मोटे शब्दों में कहूँ कि फिजिक्स को देखने के लिए आप उसको बाहर से मत देखो, उसको अंदर से देखो। फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए 2 ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो फिजिक्स की डेफिनेशंस और दूसरा फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज। डेफिनेशन और लॉ मिलके इतने सारे रिजल्ट बनाते हैं। अगर आपको डेफिनेशंस और लॉज क्लियर हैं, जो कि एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन बड़े अच्छे से लिखी हैं और उनको बहुत अच्छे से वीडियोस में एक्सप्लेन किया गया है, और उसके बाद आप उसको लॉज के अंदर अप्लाई करना सीख जाते हैं, तो आपके लिए सैकड़ों के हजारों रिजल्ट्स आप खुद से अपने बना लेंगे और वो फिजिक्स आसान हो जाती है। और यही बच्चे आजकल कर रहे हैं, जिसलिए इतना मुश्किल पेपर, इतना लेंदी पेपर और इतने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होने के बावजूद कट ऑफ बढ़ रही है, बिकॉज दे नो द क्रक्स, द कोर, दैट इज लॉज एंड द डेफिनेशंस ऑफ द फिजिक्स। तो पांडे सर, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा इसी पे जी।
आपने तीन चीजें बोली, डेफिनेशंस जी, लॉज और फॉर्मूलाज। हाँ, मतलब डेफिनेशन और लॉ मिलके फॉर्मूले बनाते हैं। अपने को डेफिनेशन और लॉ अच्छे से सीखना है। तो अब ये बताइए, मैकेनिक्स जैसे मैं लूँ एग्जांपल, हाँ, तो मैकेनिक्स में बहुत सारी चीजें हैं, कुछ डेफिनेशन लॉज हैं और फॉर्मूलाज की भरमार है, फोर्सेस है, मोमेंटम है, एनर्जी है, जी, पावर है, बहुत सारी चीजें हैं। जी, जी, ठीक है, जी। तो आप मैकेनिक्स के रिस्पेक्ट में समझाइए, जो कि सबसे टफ भी है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी होती है और उसी में सबसे ज्यादा लोग तैयारी करने में रुक भी जाते हैं। तो आप उसके रिस्पेक्ट में बताइए कि इन तीनों चीजें का मतलब क्या है। अब वैसे आपकी ऑल इंडिया रैंक 44 थी, तो आपको तो आइडिया है ही, खैर, बट मेनली मेरा वही पॉइंट है कि मैकेनिक्स इज द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द फिजिक्स। मतलब मैकेनिक्स लोगों को बहुत टफ लगती है, लोग इसको छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अगर मैं मैकेनिक्स में कहूँ तो देयर आर ओनली 3 अप्रोचेस टू डील विद द मैकेनिक्स। वन इज द अप्रोच ऑफ फोर्स, यानी आप फोर्स के थ्रू प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। फोर्स, जैसे अगर एक इंक्लाइंड प्लेन का बॉडी है, उसका एक्सेलरेशन बताओ, टाइम बताओ, तो आप mg sin थीटा लिखते हो, टाइम लिख देते हो। दूसरी अप्रोच होती है एनर्जी की। मान लो इंक्लाइंड प्लेन अगर स्ट्रेट लाइन ना होकर एक कर्व हो जाए, तो वहाँ पे हर पॉइंट पे फोर्स लिखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उस केस में हम लोग एनर्जी mg इक्वल टू हाफ mv² के वेलोसिटी लिख देते हैं। लेकिन एक और जो थर्ड अप्रोच है, जो कि उसका उतना ही इंपॉर्टेंस है, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम तब काम आता है जब फोर्स और एनर्जी दोनों ही लगाने इम्पॉसिबल हो जाते हैं। जैसे कोलिजन्स, जब दो बॉल टकराती हैं तो उनके बीच में लगने वाले फोर्स और उस टाइम निकलने वाली एनर्जी को डिटरमिन करना इम्पॉसिबल है, बट स्टिल टकराने के बाद बॉल्स की वेलोसिटी हम लिख सकते हैं यूजिंग द मोमेंटम। सो पूरी की पूरी मैकेनिक्स में अगर आप देखोगे, मैकेनिक्स ही नहीं, आप इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इवन किसी भी चैप्टर में देखोगे, तो अल्टीमेटली ये तीन ही अप्रोचेस से आगे बढ़ा जाता है, फोर्स, एनर्जी एंड मोमेंटम। तो सर यहाँ पे मैं फिर से एक डीप में जाना चाहूंगा और मैकेनिक्स के ही रिस्पेक्ट में आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जो तीन चीजें बोली, एक बोला एनर्जी, एक मोमेंटम और फोर्स। हाँ, तो आप मतलब एक मोटा मोटा है कि डेफिनेशन और लॉ और ये फॉर्मूला, ये तीनों चीज इन तीनों टर्म्स में कैसे आए, एक एग्जांपल बता सकते हैं? हाँ, मतलब मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि अप्रोच, एक टर्म और आ गया, अप्रोच से मीनिंग क्या है। देखो, अप्रोच इज द वे टू रिलेट डेफिनेशन एंड फंडामेंटल लॉज। अप्रोच से मतलब है कि आपने डिफाइन किया, फंडामेंटल लॉ लिखा, इनको किस तरह से रिलेट करना है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग एज अप्रोच। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपने मैकेनिक्स का एग्जांपल लिया, तो सिंपल मैं एक डेफिनेशन का एग्जांपल देता हूं। हमने कुछ टर्म्स डिफाइन किए थे स्टार्टिंग में ही, जैसे अगर आपको याद हो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला बाय डेफिनेशन आया। एक्सेलरेशन क्या था? एक्सेलरेशन का मतलब समझते हो, जिसकी स्पीड जल्दी चेंज हो जाए उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, और जिसकी स्पीड धीरे चेंज हो जाए उसकी एक्सेलरेशन कम है। तो मेजर कैसे करेंगे? डेफिनेशन को एग्जैक्टली समझना है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये सबको पता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे आया, बाय डेफिनेशन। दूसरा मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं जिसको कहते हैं हम लॉ। तो आपको सबको पता है, सबसे पहला लॉ हम पढ़ते हैं वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉ में सेकंड लॉ था F इक्वल टू ma। तो ये दो छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, एक तो एक्सेलरेशन और एक फोर्स। एक्सेलरेशन बाय डेफिनेशन आया, फोर्स और एक्सेलरेशन बाय लॉ आए, मतलब लॉ से हमको रिलेट किया। अब मैं इन दोनों को रिलेट करके आपके सामने बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, एनर्जी, मोमेंटम, वर्क करंट थ्योरम, कैसे रिलेट हुए देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिंपल जो अप्रोच में कह रहा था, अगर मैं सिंपल इस एक्सेलरेशन के इस डेफिनेशन को अगर मैं यहां इस लॉ में पुट कर दूं, तो आपका ये क्या बन जाएगा, F इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। टी को आप उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो F इंटू टी इक्वल टू m इंटू वी माइनस m इंटू यू। एक मिनट सर, तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे एक सवाल, तो क्या ये एक फॉर्मूला हो गया? यस, ये एक फॉर्मूला हो गया है। ये आपने पढ़ा है फोर्स इनटू टाइम। अब अगर आप इसको सीधे रटने की कोशिश करोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये आया कैसे, क्या हो रहा है। लेकिन अगर जब रिलेट कर पाओगे इनसे, को देखोगे कि ये तो सेम चीजें हैं, डेफिनेशन लॉ कंबाइंड हो गए। फोर्स और टी को हम एक नया नाम देते हैं जिसको हम क्या बोल देते हैं, इंपल्स। और उसके बाद ये जो m इंटू वी है, m इंटू यू है, इनको हम क्या बोल देते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। सो ये एक अप्रोच हो गई कि दो, एक डेफिनेशन लॉ मिली और ये इंपल्स डेराइव होगा। और यही नहीं, एक और मैं अभी आपके सामने कार्डिगर जी का भी डील करके दिखाता हूं। वहां पे हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का आपने v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, एक्सेलरेशन को मैं यहां पे अगर लिखूं तो a विल बी इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s।
अब फिर से मैं इसको अपने फोर्स में डालता हूं तो आप देखेंगे तो आपका F इक्वल टू m इंटू ए था, m इंटू वी स्क्वायर, एक्सेलेरेशन डाल रहा हूं मैं ए की जगह ये डाल रहा हूं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एस, 2 इंटू एस उधर चला गया, ये एस उधर चला गया, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस इक्वल टू, यहां पे आप देखोगे तो एम वी स्क्वायर बाय 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाय 2, फिर से एक ये नया फॉर्मूला बन गया जिसको आप कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस टर्म इज वर्क एंड दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आप देखेंगे कि ये जितने भी लॉज है, इवन यही नहीं, आप इसी में टाइम से आगे बढ़ जाएंगे तो पावर आ जाएगा, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। देयर आर ओनली फ्यू थिंग्स एट द कोर ऑफ फिजिक्स एंड दे आर डेफिनेशंस एंड द लॉज। उन दोनों को कंबाइन करके हम डिफरेंट रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं, और वो जो तरीके हैं उनको हम उनकी अप्रोचेस कहते हैं। तो इनकी संख्या ज़्यादा नहीं है पूरे फिजिक्स में। जैसे मैंने आपको मैकेनिक्स में कहा, मैकेनिक्स में 2-3 ऐसी अप्रोचेस है, ऐसी थर्मोडायनेमिक्स में है, ऐसी ऑप्टिक्स में है। अगर आपको वो क्लियर है तो सर्टेनली आप फिजिक्स को कैसे भी प्रॉब्लम आ जाए, आप उसी टाइम अपने हिसाब से अपना वहाँ पे एक अपना फॉर्मूला बना के कम टाइम में उसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड दैट इज़ द ओनली वे आई थिंक कि फिजिक्स को आसानी से डील किया जा सकता है। तो सर बस क्लैरिफाई करने के लिए ये वाली चीज भी हाँ, कहीं से आ रही है। बिल्कुल ठीक है जी। ओके।